कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल और टाइम्स नाउ नवभारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मुझे देख रहे हैं। अभी मैं आप देखेंगे कि ड्रेस जो है पूरा तैयार हूँ। मैं अभी भी बुलेटिन खत्म करके आया हूँ। कौन कौन सी बड़ी खबरें रही हैं जो मैं बुलेटिन में मैंने अभी आप लोगों को बताई, दर्शकों को बताई, जो नहीं सुन पाए उनके लिए मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ सोशल मीडिया पर कि आप लोग भी अपडेट रहें कि अभी इस वक्त की नग्न अभी की करंट अभी की बड़ी खबरें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि टाइम्स नाउ नवभारत ने स्टोरी दिखाई थी। स्टोरी थी महाराष्ट्र की, मुंबई की, और स्टोरी खबर ये थी कि वहाँ पर सरकारी ज़मीनों पर जिस पर सबका आधिपत्य होना चाहिए, मतलब सरकार की जो ज़मीन है उस ज़मीन पर कुछ लोगों ने अवैध कंस्ट्रक्शन कर दिया है, यानी कि कब्जा कर लिया। गलत तरीके से उन पर बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई, 2 माला 3 माला 4 माले की बिल्डिंगें बना दी गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो ऐसे में ये हम लोगों की जिम्मेदारी थी, ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उसको दिखाते, उस प्रशासन के अधिकारियों से सवाल पूछते, और यही हमने किया। बीएमसी के अधिकारियों से हमने सवाल पूछा और बीएमसी के अधिकारियों ने फिर उसके बाद कार्रवाई की है। और इस वक्त बता दूं, मैं इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त वहाँ पर कार्रवाई चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बात बताएं, आपके इलाके में क्या क्या हो रहा है, कि वहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं। अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साझा करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि न्यूज़ रूम की तरफ चलते देखते हैं वहाँ पर किस तरह का माहौल है, वहाँ पर क्या क्या इस वक्त चल रहा है। तो धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने कमेंट करें। इस वक्त विनोद झा जी मेरे साथ हैं। विनोद जी कैसे हैं आप? हाँ, तो ये खबर मैंने आपको बताई कि इस वक्त वहाँ पर कंस्ट्रक्शन पर इस वक्त वहाँ पर ये उस कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जा रहा है। तो टाइम्स नाउ नवभारत, मैंने जैसे कि आपको बताया था इससे पहले जब मैं आप लोगों के साथ जुड़ा था, हमारा मकसद ही यही है, सिर्फ आपकी आवाज़ उठाना, सिर्फ आपकी बातों को रखना, इसके अलावा कुछ और नहीं, सिर्फ आपकी बातों को हम रखते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल और उनके चीफ सेक्रेटरी रहे अंश, उनके बीच में एक जबरदस्त विवाद हुआ था। इतना बवाल हुआ कि बस उन दिनों डिबेट्स का, उन दिनों हर किसी की जुबान पर बस यही मसला होता था कि आखिर ये चल क्या रहा है दिल्ली में। अब उस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई और अरविंद केजरीवाल को आरोप मुक्त कर दिया गया है, यानी कि उन पर जितने भी इल्जाम लगाए गए थे उन सभी इल्जामों से उनको मुक्त कर दिया गया है। मौका था, तो ऐसे में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि ये षड्यंत्र रचा गया, और षड्यंत्र रचने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के लोगों ने षड्यंत्र रचा। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए अपनी बातें कही, और प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हुए कहा कि वो व्यस्त रहते हैं षड्यंत्र रचने में, वो व्यस्त रहते हैं जासूसी करवाने में। ये सब उन्होंने किया था, षड्यंत्र के तहत किया था। उस वक्त हुआ ये था कि आरोप लगे थे कि अरविंद केजरीवाल और बहुत सारे विधायक वहाँ पर थे। इसमें अमानतुल्लाह खान की बात करूँ और एक और विधायक थे, उनको तो बाकायदा वो जेल भी गए थे। तो ये वो मैटर है, इतना लंबा मसला ये चला और अब जाकर इस मामले में फैसला आया और अरविंद केजरीवाल को आरोप मुक्त कर दिया गया। ये दूसरी बड़ी खबर मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये हमारा न्यूज़ रूम है। यहीं पर खबरें आती हैं और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं अलग अलग जगह पर, वो रिपोर्टर्स हमें खबरें भेजते हैं। यहाँ पर उन खबरों का क्रम तय किया जाता है, ऑर्डर तय किया जाता है कि उस खबर को क्या तत्काल पहुंचाना ज़रूरी है, एक ट्रीटमेंट की क्या उसको ज़रूरत है, उसके बाद हम आपके सामने रखते हैं। तो यहाँ पर वो सारे कार्य इस वक्त मेरे पीछे चल रहे हैं, लगातार आप तक खबरें पहुँचाई जा रही हैं। इस बीच में मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जुड़ूँ सोशल मीडिया पर, लेकिन आप लोग जुड़ नहीं रहे, आप लोग अपनी बात नहीं रख रहे। आप लोग चूँकि सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला देश है हमारा, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग लिखेंगे। अभी तो 21 लोग जुड़े हैं मेरे साथ, इस संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी और बड़ी संख्या आप लोग जुड़े, अपनी बातों को रखें, अपने सवाल ज़रूर रखें और आपके हिसाब से आज की बड़ी खबर क्या होनी चाहिए। इसके बाद आप अपनी राय ज़रूर दें मुझे। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही, जो पूरा का पूरा मानसून सेशन रहा, वो किस तरह का रहा? क्या जो हंगामा हुआ वो सही था? क्या लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही ऐसी ही चलनी चाहिए? आज क्या हुआ है वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। मैं एक्सपेक्ट करूँ आप लोगों से, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग लिखेंगे। अभी तक आप लोग जुड़े तो हैं लेकिन अपनी बातों को नहीं लिख रहे हैं। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब मैं बुलेटिन में था, यानी कि जब मैं एंकरिंग कर रहा था, तो इस बीच में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और ओम बिरला ने कहा कि सिर्फ 22% काम हुआ है।
यकीन मानिए सिर्फ 22% का, और उसके अलावा कोई कार्य नहीं हुआ। उसके बाद सिर्फ हंगामा उसके अलावा हुआ है, पेपर फाड़े गए, लोगों ने पेपर फाड़े और उसके बाद उनको फेंका गया, वेल में आ गए, वेल में आकर जमकर हंगामा काटा गया। उसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदन है क्या वो हंगामे के लिए है? जब यही नेता, मैं पार्टी की बात नहीं करता, सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता, जब यही नेता सड़कों पर होते हैं तो यही कहते हैं, सड़कों पर आते हैं तो कहते हैं हम चर्चा करना चाहते हैं, तब कहते हैं कि हम बात करेंगे, चर्चा करिए। सड़क पर जब आप लोगों के साथ वो कनेक्ट में होते हैं तो कहते हैं चर्चा करेंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, बात करिए। सदन जो बात करने की जगह है वो जगह ही बात करने के लिए, वो जगह ही चर्चा करने के लिए। वहां पर तर्क रखिए, तर्कों पर बात होती है, फैक्ट्स पर बात होती है। वहां पर आप जाकर हंगामा करते हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने क्या किया है, उन्होंने रूल बुक फेंकी सभापति की चेयर की तरफ, और उसके बाद वो अब कहने कि मैं तो 100 बार यही करूंगा। भावुक हो गए उपराष्ट्रपति, जो कि सभापति भी होते हैं राज्यसभा के, वो भावुक हो गए आज, और ऐसा उन्होंने पहले कभी देखा नहीं। ये बात उन्होंने कही। तो ये स्थिति बहुत चिंताजनक है कि लोकसभा और राज्यसभा में अगर यही होगा तो फिर चर्चाएं कब होंगी? आपके हमारे मुद्दे कहाँ उन पर बहस होगी, कब उन पर चर्चा होगी? विधानसभाओं में भी यही होता है। अब तो ऐसा लगता है कि लोकसभा हो, संसद हो या फिर विधानसभाएं, वहां पर चर्चा, अब तो ब्लॉक स्तर तक की बात कर ले तो वहां पर भी यही होता है। चर्चा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हंगामा। विपक्ष, कोई भी पार्टी विपक्ष में हो, विपक्ष का बस ये मकसद ऐसा लगता है कि किसी भी तरह कार्यवाही ना चल सके। हाँ, अब आप देखिए विपक्ष एक मसले पर, ओबीसी बिल वाले मसले पर कैसे साथ में आ गया। ओबीसी बिल यानी कि जब राज्यों को केंद्र सरकार ये अधिकार देना चाह रही है कि अब आप अपनी सूची खुद से बनाएं, आप जिन कास्ट को ओबीसी में डालना चाहते हैं आप डालिए, वहां पर सब साथ आ गए, तब कोई हंगामा नहीं हुआ। लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में रखा जा रहा है। राज्यसभा में भी इस बात में कोई संदेह नहीं, क्योंकि विपक्षी पार्टी साथ है, तो बहुत इजीली ये पास हो जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ये कानून बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार के पास ये इजाजत है, केंद्र सरकार ही ये कर सकती है, लेकिन फिर केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो ये हालात हैं अभी के, ये मौजूदा स्थितियां हैं, और मैंने मौजूदा जो अभी की खबरें हैं वो आपको बताई हैं। और टाइम्स नाउ नवभारत पर ये खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करें, आप हमें फॉलो करें, ट्विटर पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। वहाँ पर आपको देश और दुनिया की सारी अपडेट मिलेंगी, सारी खबरें मिलेंगी, ऑथेंटिक खबरें मिलेंगी, क्योंकि आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर तमाम जगहों से खबरें पढ़ते तो होंगे, लेकिन वो सत्यता उनकी नहीं है कि वो सही है या गलत है। तो टाइम्स नाउ नवभारत आप लगातार फॉलो करें, देखें, और सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी। सुबह से हम खबरें आपको लगातार, जो है हम तो 24 घंटे आपको खबरें बताते हैं, लेकिन सुबह से नई नई अपडेट, उन खबरों में क्या क्या नया जुड़ रहा है, क्या क्या कड़ियाँ नहीं जुड़ रही, वो लगातार आपको बताते हैं। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, एक बार फिर से मिलेंगे जल्द ही, और मैं तब एक्सपेक्ट करूँगा आप लोगों से कि आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि ये 2 वे कन्वर्सेशन, ये 1 वे नहीं होना चाहिए कि मैं ही बोल रहा हूँ, क्योंकि हम आपको खबरें भी देते हैं तो वहाँ पर भी 2 वे कन्वर्सेशन नहीं होता है। तो बातचीत का जो ये सिलसिला है ये दोनों तरफ से होना चाहिए, और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि आपका बात करना, आपका सवाल आना, आपके मन की बात आना ज़रूरी है। नमस्कार, थैंक यू।